वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस देख रहे हैं हम। नेक्स्ट यूनिट हमारे पास आ रही है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। उसमें से रे ऑप्टिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ध्यान रहे ये कॉमन रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स का टोटल वेटेज 14 है, जबकि इसमें से 7 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। On increasing the length of tube of microscope, the magnification power will increase. ये भी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड देखते हैं, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस इज द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ व्हेन it is measured in meter. So P is equal to 1 by F, and its unit is also called diopter. So its unit is diopter. अगले देखते हैं, sky appeared blue because of naturally scattering of light. scattering of light है ना, जो रामन इफेक्ट है, रामन इफेक्ट के कारण। नेक्स्ट, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बेटर होता है कि हेल्दी आई के लिए। तो खैर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन हमेशा 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम आई, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर होती है। अगला देखते हैं, द स्काई अपीयर्ड व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम मून। एक्चुअली sky appear blue only from earth because earth has its own atmosphere, and because of atmosphere light get scattered. But where there is no atmosphere, then sky appear black. And whenever you see about from moon or from space, everywhere you can see the sky in black color. Okay, next question, चूज द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज द मिनिमम फॉर द कलर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्बडा। सो जिसका लैम्बडा हाई होगा उसका म्यू लेस होगा, एंड रेड कलर का वेवलेंथ हाई होता है, इसलिए म्यू मिनिमम होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, रेड कलर। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज द मिनिमम फॉर द कलर। आपको ऑप्शन दे रखे इनमें से किस कलर के लिए। 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये है लेंस मेकर फार्मूला। f और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी f 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, एंड म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्बडा। अल्टीमेटली f एंड लेम्बडा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो लेस फोकल लेंथ मीन्स लेस वेवलेंथ। इनमें से लेस वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, आगे देखते हैं। थर्ड, द कॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइनिंग ऑफ डायमंड। ऑब्वियसली डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, एज अदर फॉर्म इट इज ऑल्सो ग्रेफाइट, डायमंड सब एक जैसे फॉर्म है, बट डायमंड हैज extraordinary shining because of total internal reflection. So the right option is C, total internal reflection. Next question है, if the convex length of focal length 20 सेंटीमीटर। देखिए जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को हम माइनस कंसिडर करते हैं। सो -20 से हम F1 कंसिडर कर लेते हैं। F2 उसे कांटेक्ट में रखा गया है एक कॉन्वेक्स लेंस 25 सेंटीमीटर, यानी F2 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देन रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इनमें से क्या होगी? तो देखिए एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसे एक कॉन्वेक्स लेंस के कांटेक्ट में रखा गया है। तो जो कांटेक्ट की जो रिजल्टेंट फोकस लेंथ होती है उसका फार्मूला ये होता है F1 F2 अपॉन
f1 plus f2. So f is equal to minus 20 into 25 whole divided by minus 20 plus 25, ultimately minus 500 divided by 5 is equal to minus 100. So the right option is minus 100, means the C option is the right option. Okay, नेक्स्ट देखते हैं. बस अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एंड क्रिटिकल एंगल. यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड क्रिटिकल एंगल सी में म्यू इज इक्वल टू 1/sin c. दैट इज द रिलेशन. सेकेंड, write the relation between u, v and f of length. Actually it is length equation and it is 1/f is equal to 1/v minus 1/u. Now next, write the formula of linear magnification of lens. लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन माइनस बी अपॉन आई, यानी एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस बी बाय यू. तो ये है फार्मूला. ओके, अगला है, राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फॉर दैट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री. म्यू इक्वल्स टू 1/sin c, ये रिलेशन है. अब c आपको 45 दे रखा है तो 1/sin 45 एंड sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती, तो 1/1/√2 मीन्स इन्वर्ट होके वो √2 हो जाएगा. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी √2. नेक्स्ट आ रहा है, what will be magnification power of convex lens of focal length 10 centimeter used as a simple microscope when the image formed at infinity. ओके, तो देखिए इसके लिए जब इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होती है तो m इज इक्वल टू d बाय एफ, या अल्टीमेटली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन फोकल लेंथ. तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो 25 कन्फर्म है और फोकल लेंथ हमें 10 गिवन है, तो 25/10 मीन्स 2.5, हमें सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर इमेज सॉरी इसका मैग्निफिकेशन पावर की कोई यूनिट नहीं होती है, इट्स अ 2.5, सिंपली 2.5 सेंटीमीटर नहीं. ओके, अगला आता है, इफ द कॉइन अपीयर्ड एट अ डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर इन अ लिक्विड वेयर एज एक्चुअली प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर. म्यू इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, एंड रियल डेप्थ इज 10 एंड अपेरेंट इज 8. So mu is equal to 10 by 8. So it is 5/4. So mu equals to 5/4. At what situation virtual image formed by convex lens? The virtual image formed by convex lens only in the case when object is in between focus and optical center. उसी केस में ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा भी यूज हो सकता है. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बस इसी के साथ ऑब्जेक्टिव भी फिनिश होते हैं.